ठीक है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ वर्ड जान जाते हैं। क्या झारखंड में अंग्रेज से पहले जो है भारत में अंग्रेज प्रवेश कब लिए? तो भारत में जो है अंग्रेज जो प्रवेश हुए हैं वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब वो एक कंपनी के जरिए, ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक कंपनी था और उनका प्रवेश का मुख्य कारण ये था क्या वो अपने व्यापार के लिए वो आए हुए थे, न कि यहाँ पर राज करने के लिए आए हुए थे। मतलब अंग्रेज का ये कहना नहीं था कि हमको जो है भारत में राज करना है, क्योंकि वो इस चीज को जान रहे थे कि भारत जो है एक सोने की चिड़िया है और यहाँ पर काफी प्रकार के जो हैं उपजाऊ किए जाते हैं और उस उपजाऊ का वो फायदा उठाने के लिए आए थे। और क्योंकि वो इस चीज को जान रहे थे कि भारत में आएंगे और तभी जो मुगल शासन चल रहा था और अकबर जो है तभी का एक बहुत ही ताकतवर राजा आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो राजा था। ठीक है, अंग्रेज जब 1600 ईस्वी में जब प्रवेश किए तो उन्होंने जो अपने खेती को यहां पर प्रारंभ किए, उनका खेती जो था वो कपास की खेती, अफीम की खेती, चाय की खेती, इन सब पर वो जो ज्यादा ही जो है उन पर जोर डाला और उन्होंने सूरत में जो है सबसे पहला अपना जो है कारखाना खोले थे अंग्रेज ने। ये तो आपके भारत के कुछ जो है भारत के बारे में था। उसके बाद उन्होंने अपना पांव को पसारना स्टार्ट किया, फिर जो है वो कोलकाता पहुंच गए और कोलकाता पहुंचने के बाद जो है वहां पर कोलकाता जो है वो 1690 ईस्वी में जो है कोलकाता प्रवेश कर गए। 1690 ईस्वी में अंग्रेज जो प्रवेश कर गए और वहां पर उन्होंने सबसे पहले जो है बंगाल के जो राजा थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में एक लड़ाई हुआ जिसे आप प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं। और जब वो दोनों के बीच में लड़ाई हुआ तो उसमें जो है अंग्रेज का जीत हुआ और उसके बाद एक आपका फिर जो है वहां पर उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया तो उनकी जो है ताकत और भी बढ़ते चले गई, क्योंकि तब जैसे ही अंग्रेज प्रवेश किए थे भारत में 1600 ईस्वी में तो उसके कुछ दिन के बाद ही जो है अकबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मुगल काल भी जो है ना थोड़ा दिन तक चलते रहा। उसके बाद धीरे धीरे जो है मुगल काल भी जो है कमजोर पड़ते चले गए और अंग्रेज जो है अपने पांव को पसारना स्टार्ट कर दिए। अब जब आपका झारखंड में जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ वो जो है आपका मिदनापुर झारग्राम, मिदनापुर जो है ना, मिदनापुर ये बंगाल में है। मिदनापुर और झारग्राम होते हुए जो है इधर से आपका पूर्वी सिंहभूम में सबसे पहले जो है सिंहभूम पूरा का पूरा जो ये सिंहभूम था, पूरा का पूरा 3 चीज आपको याद रखना है। एक सिंहभूम, वीरभूम और मानभूम, तीनों अलग अलग है। सिंहभूम जो है सिंहभूम, मानभूम और वीरभूम, वीरभूम जो था वो बंगाल में है, सिंहभूम तो आप देख ही रहे हैं और मानभूम जो है उस समय के धनबाद को जो है मानभूम के नाम से जाना जाता था, धनबाद को मानभूम। इसलिए तीनों में आपको दिक्कत ना हो इसलिए बता दिए, वीरभूम, मानभूम और सिंहभूम याद रखिएगा। सिंहभूम यहां चले गया, मानभूम आपका धनबाद में आ जाएगा यहां पर और वीरभूम जो है वो आपका बंगाल में पड़ता है। अभी वीरभूम का भी चर्चा हम आपसे करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों का जब प्रवेश हुआ तो सबसे पहले आपका सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ था। तो जब वो प्रवेश किए सिंहभूम क्षेत्र में तो प्रवेश करने से पहले 1766 ईस्वी में
1766 ईस्वी में एक डूगलोस नामक एक अंग्रेज इंजीनियर, जो बंगाल के इंजीनियर थे, ठीक है, डूगलोस नामक एक अंग्रेज इंजीनियर जो बंगाल के इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अंग्रेज ने उन्हें रास्ता खोजने के लिए बोला, तो उन्होंने ही रास्ता खोजा था। अगर आपको पूछा जाएगा क्या रास्ता किसने खोजा था, तो डूगलोस नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने, अंग्रेज इंजीनियर ने, ठीक है, इन्होंने रास्ता खोजा। और उसके बाद इस रास्ते को, उसका कारण यह था क्योंकि अंग्रेज क्या करना चाहते थे, अंग्रेज यहाँ के आदमी को जो है ना, सारे जितने भी राजा थे, लोकल राजा थे, एक होते हैं क्षेत्रीय राजा और एक होते हैं पूरा भारत में राज करने वाला। क्षेत्रीय राजा तो जो झारखंड में थे ना, वो झारखंड में जो क्षेत्रीय राजा थे, पलामू में कोई अलग राज कर रहा है, धनबाद में कोई अलग राज कर रहा है, ठीक है, जैसे कि पलामू में आपका चेरोवंशी शासक राज कर रहे थे, रामगढ़ में आपका मुकुंद सिंह राज कर रहे थे, यहाँ पर आपका पूर्वी सिंहभूम में कहते हैं आपका ढाल राजा, ठीक है, जगन्नाथ ढाल राज कर रहे थे। तो अपने अपने क्षेत्र में वो राज कर रहे थे। यहाँ क्षेत्रीय तो वो अटैक क्या कर रहे थे, वो अटैक करना चाह रहे थे क्या, पहले जो हमको लोकल राजा को हराना है, ठीक है। तो यहां से पहले झारखंड में जो, तभी झारखंड नहीं था, ये पूरा बिहार था, वर्तमान समय में ये झारखंड है, ठीक है। तो जब ये आपका झारखंड बने तो तभी क्या बोला, तभी यहां से खबर भिजवाया गया क्या भाई आप जो है कर दो, क्योंकि अंग्रेज का मेन मकसद ये नहीं था कि हमको राज करना है। वो यहां पर आप जितने भी राजा के बारे में आप झारखंड में पढ़िएगा, आप सारे राजा को देख लीजिए, क्या सबसे वो एक ही चीज बोलता है, भाई 12,000 दो, 4,000 दो, 5,000 दो। सब राजा से जो है सालाना कर मांगा गया है, यहां तक कि हल चलाने का भी 50 पैसा, उसके बाद उसको बढ़ा के 1 रुपया। आप पूरे का पूरे झारखंड का जीके पढ़ लीजिए, हर जगह आपको जो है वो राज करने के लिए नहीं आया है, वो जो है पैसा कमाने के लिए आया है, वो अपने इनकम सोर्स को। और लेकिन झारखंड का वो 2 उद्देश्य से आया, एक तो वो पैसा कमाने के उद्देश्य से, ठीक है, कि हर लोकल राजा से पैसा लेंगे, और दूसरा उसका उद्देश्य यह था कि यहां पर अपने आप का जो है, अपना व्यापार को जो है सुरक्षित करना चाहते थे, व्यापार मार्ग जो है वो सुरक्षित करना चाहते थे, ठीक है। तो यहां पर से क्या हुआ, क्या जब यहां के बिहार को, मतलब तभी इसको कहा जाता था दक्षिणी बिहार, है ना, तभी ये वर्तमान समय में जो है ना दक्षिण बिहार कहा जाता था। तो जैसे इससे पैसा मांगने के लिए आता था, जैसे इससे पैसा मांगने के लिए आया, क्या सब जो है वहां का जो है लोकल सब आदमी सब दक्षिण बिहार के जो है झारखंड में घुस जाते थे और पहाड़ी क्षेत्र में छिप जाते थे। ये बात जो है बंगाल के नवाब को जो है बताया गया, ठीक है। बंगाल के जब नवाब को बताया गया, मतलब कि वहां के राजा को, अंग्रेज को बताया गया, तो वो क्या किए, फर्ग्यूसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी, किसको, फर्ग्यूसन, कौन था, फर्ग्यूसन, कौन था, फर्ग्यूसन, उसको भेजा, बोला जा करके तुम वहां पर हमला करो, ठीक है, वहां पर। तो सबसे पहले जो आए ना वो अंग्रेज की तरफ से वो फर्ग्यूसन आए, ठीक है। और वो जब यहां पर पहुंचे तो ढालभूम में ढाल राजा, ढालभूम में तभी ढाल राजा, तभी जो पूर्वी सिंहभूम में था, तभी 3 शासन चल रहा था। एक सिंह राजा का पुरहाट पर था, हो राजा का कोल्हान पर था, और ढाल राजा का ढालभूम में था, ठीक है। तो इन्होंने जब अटैक किया तो ढालभूम क्षेत्र में अटैक किया, जहां का वहां का राजा था जगन्नाथ ढाल, समझिएगा बात को। अभी जो है ये यहां पर प्रवेश किए, लेकिन अंग्रेज जो प्रवेश किए थे 1767 ईस्वी में अंग्रेज झारखंड में पहली बार प्रवेश किए थे, ठीक है, ये बताना भूल गए थे। तो यहां पर ढालभूम में जब अंग्रेज प्रवेश किए, ठीक है, तो जगन्नाथ ढाल से इनका लड़ाई हो गया, ठीक है। तो जब जगन्नाथ ढाल से लड़ाई हुआ तो उसमें जगन्नाथ ढाल हार गए, वहां के राजा थे जगन्नाथ ढाल। और आपका पूछा जाएगा अंग्रेज के खिलाफ पहला लड़ाई या झारखंड की पहली लड़ाई, पहला युद्ध, ठीक है, दोनों का दोनों जो है ढाल विद्रोह जाएगा। कौन सा विद्रोह जाएगा, ढाल विद्रोह, दोनों का दोनों अंग्रेज के खिलाफ, और जो है झारखंड का पहला विद्रोह ढाल विद्रोह, ठीक है, ढाल विद्रोह, दोनों का दोनों।
और इसी ईस्वी में हुआ था 1767 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए इससे 3 सवाल आपका निकल गया। अंग्रेज के खिलाफ पहला विद्रोह, झारखंड का पहला विद्रोह, अंग्रेजों का प्रवेश, तीनों का तीनों ईस्वी आपका 1767 ईस्वी में। क्लियर है समझ में? अब जब यहां से ये लड़ाई हुआ तो जगन्नाथ ढाल क्या किए, जगन्नाथ ढाल हारे तो उसमें 4000 रुपया जो है सालाना कर बैठा दिया गया। ठीक है, ये देने लगे। तो फिर जो है 68 ईस्वी में, 1768 ईस्वी में कुछ गड़बड़ी का बात चला। अंग्रेज को पता चला क्या कुछ गड़बड़ी हो रहा है वहां पर, या साजिश कर रहा है। ठीक है, क्या नहीं देना है, अपने खिलाफ जो है सेना बढ़ा रहा है। तो अक्सर होता है क्या, राजा लोग अपना जो है भाई हम पैसा दे रहे हैं, अभी तो हम डर रहे हैं कि हमको मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो हम जो है डर रहे हैं। लेकिन अभी क्या कर रहा है वो भीतर भीतर जो है अपना सेना बढ़ा रहा है। क्या हमको जो है ना अंग्रेज के खिलाफ तो लड़ना ही लड़ना है। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ तो तुरंत गिरफ्तार करने के लिए जो है ना जगन्नाथ ढाल को अंग्रेज ने सेना भेजा। जगन्नाथ ढाल वहां से भाग गया। उसके बाद उसका भाई वहां पर मिल गया नेम्बू ढाल। तो नेम्बू ढाल को बोला गया, उसी को गिरफ्तार करके लेते आया। नेम्बू ढाल बोला अब पैसा हम देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पैसा हम देंगे। वहां का राजा जो है नेम्बू ढाल बन गया। ठीक है, नेम्बू ढाल होने के बाद जब जगन्नाथ ढाल को पता चला, वह पुनः फिर से अटैक कर दिया। नहीं नहीं, वो राजा नहीं बनेगा, वो राजा कैसे बन सकता है, मतलब जो भी उसका आपस का बात था, राजा हम ही बनेंगे, हम पैसा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो फिर जो है ये लड़ाई आपका पूछा जाएगा क्या ढाल विद्रोह कितने वर्ष तक चला, तो कुल जो है वो 10 वर्ष तक चला। कुल 10 वर्ष तक जो है ढाल विद्रोह चला। ढाल विद्रोह 10 वर्ष के चलने के बाद पुनः ये विद्रोह कैसे शांत हुआ, क्या पुनः फिर से जो है जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया गया। जब वो पैसा देने के लिए स्वीकार है, नेम्बू ढाल को पदवी से हटाया और जगन्नाथ ढाल को बैठा दिया, ऑटोमेटिक ढाल विद्रोह शांत हो गया। ठीक है, और जब यहां के व्यक्ति जो है जब दक्षिणी बिहार में छिप जाते थे, जब पैसा मांगने जाते थे, जब अंग्रेज को पता चला तो वो सबसे पहले क्या बोले कि सबसे पहले अटैक करो पलामू पे, क्योंकि पलामू एक ऊंचा एरिया था, पलामू एक ऊंचा एरिया में है। ठीक है, क्योंकि झारखंड का 2 ही भाग था उस समय, एक छोटा नागपुर और दूसरा संथाल परगना। आप पढ़िएगा, छोटा नागपुर और संथाल परगना के सम्मिलित रूप को ही झारखंड बोला जाता है, बोला जाता था। ठीक है, छोटा नागपुर और संथाल परगना के सम्मिलित रूप को ही झारखंड बोला जाता था। क्लियर है? अब संथाल परगना कैसे बना, संथाल परगना भी अटैक हुआ है। संथाल परगना इस कॉर्नर पर है, जितने भी आप देखिएगा इस कॉर्नर पर है संथाल परगना, तो इस पर भी अटैक हुआ है। यहां पर भी शाही टकसाल, मतलब कि अंग्रेज का पैसा यहीं पर छपता था राजमहल में, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये पलामू पर इसलिए अटैक करने बोला क्योंकि पलामू पर 2 किला था, एक नया किला और एक पुराना किला, जो कि दोनों का दोनों जो है चेरोवंशी शासक ने बनवाया था। चेरोवंशी शासक, नया किला जो बनवाया था उसका नाम था मेदिनी राय, पुराना किला जो बनवाया था उसका नाम था प्रताप राय। क्लियर है? और जब ये अटैक होने के बाद यहां पर आया तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी पलामू पे जब अंग्रेज ने अटैक किए तो वहां पर पहले से उसको पता चल रहा था कि यहां पर जो है ना राजनीतिक गड़बड़ी चल रहा है, पहले से सत्ता पर बैठने की लड़ाई है। चेरो विद्रोह 2 हुआ था, 2 चेरो विद्रोह है। एक चेरो विद्रोह आपका 1770 वो 2 हुआ था। अगर चेरो का आपके बारे में बात किया जाएगा, चेरो के बारे में, तो पूरा का पूरा उसका जट्ठा जो था ना वो पलामू में रहता था। ठीक है, जो कि हम आपको बताए दोनों किला के बारे में। अब एक चेरो विद्रोह आपका 1770 ईस्वी में हुआ है, गड़बड़ाना नहीं है। और एक चेरो विद्रोह जो है ना वो आपका 1800 से 1819 के बीच में गया है। 1819 के बीच में गया है। और यही चेरो विद्रोह जो हुआ ना, इसी के खिलाफ जो था, इसके राजा जो थे ना, यहां पर चेरो विद्रोह के राजा एक जो थे
चित्रजीत राय थे और दीवान जो था इसका जयनाथ सिंह भोक्ता। ठीक है, जयनाथ सिंह भोक्ता के पिता को मार दिया गया था। जयनाथ सिंह भोक्ता के पिता को मार दिया गया था और जो है चित्रजीत राय जो थे जयनाथ सिंह भोक्ता के दोस्त थे। ठीक है, जयनाथ सिंह भोक्ता के दोस्त थे। तो चित्रजीत राय को बोला गया क्या आप जो है यहां पर दावेदारी पेश किया जा रहा था। कौन था दावेदारी में? तो गोपाल राय। गोपाल राय बोल रहा था ये हम मेरा पिताजी का है, हम गद्दी पे बैठेंगे, हम राजा बनेंगे। गोपाल राय, ठीक है, और गोपाल राय का सपोर्ट कर रहा था अंग्रेज। जब उसको पता चल गया कि यहां तो पहले से गड़बड़ी चल रहा है, आपस का लड़ाई चल रहा है, तो यही आप लोग जान ही रहे हैं, अंग्रेज का कहना ही था फूट डालो और राज करो। वो जो है वो इसका सपोर्ट कर दिया। अब देख रहा है कि अंग्रेज जो है यहां पर तबाही मचा दिया है। यहां के बाद ये जो है डायरेक्ट अटैक कर दिया पलामू पे। पलामू पे जैसे अटैक किया, ठीक है, पलामू पे जैसे अटैक किया तो यहां पर गोपाल राय को मिल गया, गोपाल राय का सपोर्ट दे दिया। अब आजकल होता है क्या है कि जब देख रहा है जीत रहा है, भाई बहुत ताकतवर है, आजकल आप विधायक के साथ घूम जाइए, इलेक्शन है, जो विधायक के साथ घूम जाए, विधायक को कुछ पता नहीं हम विधायक है या नहीं है, जो उसके साथ घूम जाए तुरंत सीना चौड़ा करेगा हम ही विधायक है, वही विधायक बन जाएगा। उसके साथ जो घूम रहा है ना वही विधायक हो गया। विधायक को पता नहीं कि हम विधायक है। तो वही वाला कहानी है इसका। जो है थोड़ा सा चढ़ा, अरे अब तो अंग्रेज का सपोर्ट मिल गया यार, अब क्या टेंशन है, तबाही मचा दो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेरो विद्रोह का जो है ना, जो आपका दो दावेदारी पेश करने वाले थे, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह भोक्ता। याद रखिएगा, भोक्ता इसलिए बोल रहे हैं, पूरा नाम है जयनाथ सिंह भोक्ता, याद रखिएगा। जयनाथ सिंह भोक्ता का पूरा नाम है, ठीक है। जब चेरो विद्रोह के बारे में बात आया तो 1770 एक जो आपको 1800 से 1819 के बीच में बात किए, इसका जो है ये भूषण सिंह ने किया था, जो कि 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दिया गया है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इससे तुमको इसका कोई डिस्कस अभी इसमें नहीं किया जाएगा, तो इसलिए इसको सिर्फ बता दिए क्योंकि चेरो विद्रोह 2 हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब जब इस पर हमला किया गया, जब यहां पर, तो आपको पूछा जाएगा पलामू में प्रवेश करने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो जैक कैमक, याद रखिएगा। पलामू में प्रवेश करने वाले पहले अंग्रेज अधिकारी कौन थे, यहां पर आपका पूछा जा रहा है पूर्वी सिंहभूम में, तो फर्ग्यूसन को भेजा है लड़ाई करने के लिए, लेकिन यही पलामू में बोला गया है, तो जैक कैमक। यही चीज यहां पर पलट के आपका, जब यहां पर पलामू में चेरो विद्रोह का लड़ाई हुआ, तो यहीं पर जो है दूसरा विद्रोह हो गया आपका भोक्ता विद्रोह, जो कि आपका जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था, ठीक है। क्योंकि यहां का राजा जो है चित्रजीत राय, वो भाग गया, चित्रजीत राय भाग गया, लेकिन उसका मैन जो था ना, दीवान जो था, वो कह के पहले ही डिस्कस हो चुका था, तुम इसमें गोपाल राय को हरा दो, गोपाल राय को हरा दो, गद्दी पर हम तुमको राजा बना देंगे, हम खुद दीवान बन जाएंगे, मतलब एक प्रकार से मंत्री, ठीक है। तो वो दीवान बन गया। तो वही चीज क्या हुआ कि आपका जो है चित्रजीत राय भाग गया, ठीक है, और कहता है जयनाथ सिंह भोक्ता बच गया। जयनाथ सिंह भोक्ता बोला, अंग्रेज को बोला रुको भाई हम तुमसे बात कर रहे हैं ना, बोला नहीं, तो वही उसके खिलाफ जो है भोक्ता विद्रोह कर दिया, ठीक है। के बारे में बात हुआ, तो भोक्ता विद्रोह जो हुआ ना, वो कब हुआ है, 1771 ईस्वी में जो है वो मेरा भोक्ता विद्रोह हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसका मेन काम क्या था, तब तक जो है यहां पर रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह जो है इसी विद्रोह में साथ दे दिया, पलामू विद्रोह में, पलामू के राजा को। लेकिन क्या हुआ, पलामू का राजा और रामगढ़ का राजा दोनों मिलकर के जो है वो आपका नहीं हरा पाया अंग्रेज को, ठीक है। तो अंग्रेज जब पलामू पर अधिकार कर लिए, जब किला पे अधिकार कर लिए, तो ये तुरंत फिर जो है आपका हजारीबाग की तरफ बढ़ा। तो हजारीबाग में प्रवेश करने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी वही जैक कैमक, ठीक है। और यहां पर तभी राजा कौन थे, तभी किनका शासन चल रहा था, तो मुकुंद सिंह, ठीक है। जब मुकुंद सिंह, वहां पर भी वही अटैक था, ठीक है। मुकुंद सिंह को जब ऊपर से अंग्रेज ने अटैक किया, ठीक है, तो वहां पर भी वही दावेदारी चल रहा था, क्या यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर से अटैक कर दिया, यहां का तो हम ही राजा थे,
तो यहां पर वो दावेदारी कौन पेश कर रहा था? नीचे से कर रहा था तेज सिंह। तेज सिंह अंग्रेज को बोला था हम ही राजा थे। तो यहां से नीचे से हमला कर दिया तेज सिंह और ऊपर से कर दिया अंग्रेज। यहां से भी फरार मुकुंद सिंह, यहां पर भी आपका अधिकार कर लिया। ठीक है, अब यहां से आता है आपका छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र में जो है अंग्रेज ने अधिकार जमाया, लेकिन वहां पर बहुत आसानी तरीका से अधिकार जम गया। वहां का बड़ा एक तो इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको समझिएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब छोटा नागपुर, जब नागपुर आ रहा है तो सांप का बात आ रहा है, नाग सांप का बात आ रहा है। ठीक है, तो दर्पण नाथ शाह जब छोटा नागपुर में प्रवेश किए तभी वहां के अंग्रेज अधिकारी थे दर्पण नाथ शाह, सॉरी वहां के राजा थे दर्पण नाथ शाह। दर्पण को आप सर्प कर दीजिए, तो आपको इसी तरीका से याद हो रहा है, दर्पण को आपको सर्प करना है। ठीक है, तो छोटा नागपुर में कौन थे? दर्पण नाथ शाह। और जब वो देख रहा है कि चारों तरफ से हमला करते हुए मेरे पास पहुंच रहा है, तो वो ताकतवर है, ये बड़ा इजी तरीका से उसका गुलाम स्वीकार कर लिया और 12,000 रुपया सालाना कर देने का बात कर दिया। क्या 12,000 सालाना कर देंगे 1771 ईस्वी में। अब सोचा कि दोनों का दोस्ती हो गया। अब वो सोच रहा है कि भाई हम तो इजी तरीका से ले लिए, और अंग्रेज सोच रहा है हम इजी तरीका से ले लिए, और जो है वहां का नागवंशी शासक सोच रहा है अब तो हमको जो है प्रधानमंत्री से दोस्ती हो गया। अब वो अपने आप को उसको जो है अंग्रेज को प्रधानमंत्री समझ रहा है। ठीक है, तो उसमें जब दोस्ती हुआ तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी यहां पर यह है कि दोनों के पास जो था ना, दोनों के पास एक टोपी था। ठीक है, नागवंशी शासक के पास जो था वो जो है सोना हीरा का मोती जड़ा हुआ था, और अंग्रेज के पास जो था ना एकदम लोकल टोपी था। ठीक है, अंग्रेज ने अपना टोपी नागवंशी शासक को दे दिया और नागवंशी शासक का टोपी अपना ले लिया। ठीक है, इसमें जो है नागवंशी शासक ठगा गया। यही वहां का इंटरेस्टिंग कहानी था। सोचिए, इतना खुश हो गया दर्पण नाथ शाह कि अपना हीरा वाला टोपी उसको दे दिया और लोकल टोपी उठा के अपना ले लिया। उसके बाद उसका अधिकार धीरे धीरे जो है ना इस क्षेत्र में पहुंच गया, जो कि आपका संथाल परगना जिसको आप बोलते हैं। संथाल परगना में जब अंग्रेज प्रवेश किए, उस समय बंगाल का राजधानी जो थे संथाल परगना थे। अब आप कहिएगा संथाल परगना आप कैसे बोल रहे हैं? ठीक है, संथाल परगना जो है, यही बात हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे बीरभूम। ठीक है, बीरभूम के बारे में बताए थे, जो क्या बीरभूम आपका बंगाल में पड़ता है और भागलपुर जो बिहार में पड़ता है वर्तमान समय में, दोनों का एरिया को कट के जो है वो संथाल परगना बना। संथाल परगना। और अकबर का मंत्री, अकबर के जो मंत्री थे मान सिंह, उन्होंने ही जो है आपका 1592 ईस्वी में इसे जो संथाल परगना क्षेत्र है बंगाल के राजधानी साबित किए। और बंगाल की राजधानी 1592 से लेकर के 1660 ईस्वी तक बंगाल की राजधानी जो है वो संथाल परगना रहे, क्योंकि संथाल परगना के अंतर्गत जो है वो आपके जो है साहेबगंज राजमहल क्षेत्र आता है। अब ये जो 1592 है, तो 1537 ईस्वी में जो है इस क्षेत्र को बनाने के लिए जो है अकबर और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुआ है। अब तो आप बोलिएगा अकबर का पिताजी है हुमायूं, कैसे हो गया? तो ये लड़ाई हुआ है। ठीक है, 37 में लड़ाई हुआ, 92 में साबित हो गया कि संथाल परगना जो है वो बंगाल के जो है राजधानी बनेंगे। 60 तक रह गया,
ठीक है। और उसके बाद संथाल परगना क्षेत्र का मुख्यालय जो है वो दुमका बना। कब बना? तो 1855 ईस्वी में जो संथाल परगना का मुख्यालय दुमका बना, ठीक है। और इसी चीज पर जो है आपका दुमका को जिला के रूप में कब साबित किया गया? अगर इसका बात किया जाए, संथाल परगना का मुख्यालय जो दुमका है उसको जिला के रूप में जो है 1983 ईस्वी में जो है वो जिला के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। 1983 में आपका दुमका बना जिला, 1983 में ही जो है गोड्डा बना, 1983 में ही जो है आपका देवघर बना, ठीक है। किला का निर्माण आप जान सकते हैं क्या 1983 में हुआ है? आपका लोहरदगा, गोड्डा, दुमका, देवघर 1983 ईस्वी में, ठीक है। और ये सब का सब जो है आपका गोड्डा, दुमका, देवघर सब संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसी चीज में आपका साहेबगंज जो है, साहेबगंज का राजमहल जो है वो बंगाल की राजधानी जो है मान सिंह ने बनाया था। और तेलियागढ़ को जो है वो बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले झारखंड में ट्रेन जो चला था वो बंगाल से जो है राजमहल ही चले थे, लेकिन भारत में कहा जाएगा तो मुंबई से थाने। उसके बाद आपका सबसे नया अगर जिला के इसके बारे में बात कर रही है, अगर नया जिला के बारे में बात किया जाए तो सबसे नया जिला जो है आपका रामगढ़ और खूंटी आ जाएगा। दोनों का जो है ना 2007 में बने हैं, क्लियर है। और इसी क्षेत्र में संथाल परगना क्षेत्र में ही जो है अंग्रेजों ने अपना शाही टकसाल स्थापित किए थे, जहां के अंग्रेज के जो है पैसे छपते थे। अंग्रेज का जो है झारखंड का प्रवेश में यही उसका समय यहां पर गुजरा था झारखंड में, क्लियर है। आ गया ना झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश समझ में आ गया ना? चलिए ठीक।